नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी विषय की कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर आपको समझाऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का सार आपको समझाया था। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाने जा रहे हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यद्यपि वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह बहुत धनवान नहीं था, समर्थ नहीं था, फिर भी अपनी छोटी सी दुकान से वो चश्मा लाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो इसीलिए, क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और अपार देशभक्ति की भावना थी, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन उसके बाद तुरंत रोकने को कहा। क्यों कहा? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कि उन्हें लगा था कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है और अब उस मूर्ति पर कोई भी व्यक्ति चश्मा नहीं पहनाता होगा और वो मूर्ति बिना चश्मे के होगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जब उन्होंने देखा हालदार साहब ने कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहनाया गया है, तो उसे देखकर उनके मन में ये उम्मीद जागृत हो गई कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो भी देश से प्रेम करते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। तो देशभक्ति की लौ जो है वो बुझी नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और इस बात ने उनके मन को प्रसन्नता से भर दिया। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्योंकि उन्हें लगता था कि अब हमारे देश में वो पीढ़ी समाप्त हो गई है जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करती है, जो उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। लोग जो हैं वो अब के लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी आंखों में आंसू छलछलाए, वो भावुक हो गए और उन्हें लगा कि नहीं, जैसे मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, वैसे मेरी आने वाली पीढ़ी भी अपने देश से प्रेम करती है। मेरे छोटे छोटे बच्चों के मन में भी राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ पर आपसे बच्चों पूछा गया है कि इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि पहले हमारे देश में जो लोग थे, जब हमारा देश परतंत्र था, तो यहाँ ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपने घर परिवार, धन, माता पिता, जवानी, गृहस्थी, अपने जीवन, किसी की भी चिंता नहीं की और अपने प्राण न्यौछावर करके भी अपने देश को वो आज़ाद करवाना चाहते थे। लेकिन लेखक कहता है अब वैसे जोश वाले नौजवानों की कमी हो गई है। अब लोग वैसे हैं जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते। और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन पर समाज के व्यक्ति हंसते हैं। तो कवि लेखक यहाँ इस बात पे दुख प्रकट कर रहा है कि अब हमारे देश में देशभक्ति दिखाने वाले, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों की कमी होती जा रही है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि पान वाला देखने में कैसा था। तो बच्चों, जैसा आपने पढ़ा है, लेखक ने उसका क्या चित्र खींचा है
कि वह मोटा सा काले रंग का व्यक्ति था। हर समय उसके मुंह में पान ठुसा रहता था। हर समय पान खाने के कारण उसके दांत पीले नीले रंग के हो गए थे। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद जो है वो हिलती थी। स्वभाव से हंसमुख था, लेकिन दूसरों पर कटाक्ष करना, व्यंग करना उसके स्वभाव में शामिल था। इसीलिए वो कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहकर भी पुकारता है। लेकिन वह संवेदनशील प्रवृत्ति का है, उसके मन में भावुकता भी है। जब वो कैप्टन की मृत्यु के बारे में हालदार साहब को बताता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका गला भर आता है। तो कुल मिलाकर लेखक ने, जो स्वयं प्रकाश जी इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने पान वाले का बहुत ही सुंदर रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो पान वाले के पूरे व्यक्तित्व को हमें बताता है। प्रश्न नंबर 5 में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो बेटा इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं, और मेरे विचार से एक देशभक्त के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही गलत बात है। वह वृद्ध है, लंगड़ा है, देश के लिए पागल है, देशभक्तों का सम्मान करता है, राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, तो हमें उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है तो उसकी उस अपंगता की ओर हमें इशारा करके उसे अंधा, लंगड़ा या काणा इस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अगर उसके शरीर में कोई कमी है और हम उसको कटाक्ष करके इस तरह से बोलेंगे तो उस व्यक्ति को बहुत ही दुख पहुँचेगा। तो इस तरह से बच्चों, ये अभ्यास के 5 प्रश्न जो आपके पाठ के पीछे दिए गए हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।